नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। मैं पहुँची हूँ मसूरी वार्ड नंबर 13 में। मेरे साथ यहाँ पर पार्षद मैडम बैठी हैं, जसबीर कौर मैडम, जो कि पहले भी 4 बार मैम पार्षद रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका ये चौथा कार्यकाल चल रहा है। मैम आप थोड़ा सा अपना जो पिछला कार्यकाल रहा, आप थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पिछला मैं फर्स्ट टाइम 2003 में सभासद बनी थी जी। और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस के टिकट से हर बार चुनाव लड़ती हूँ जी। 3 से 8 तक मैं पार्षद रही। उसके बाद 2008 से मैं 2013 तक पार्षद रही और फिर उसके बाद 2013 से 2018 तक, और उसके बाद फिर हमारा चुनाव 18 से 23 जी। और फिर 23 के बाद अभी हमारा ये वाला है कार्यकाल है, चौथा कार्यकाल। पहले हमारे 11 वार्ड होते थे, पिछले 2 टेन्योर से हमारे 13 वार्ड है। जी। मैम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले भी रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके जो पुराने कार्यकाल में आपका कोई ऐसा कार्य हो जो आपको करने में मज़ा भी आया हो और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया हो। आप हमें थोड़ा सा उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं जो हूँ अपने वार्ड में, तो चलो सड़कें तो बनती हैं, वो हमेशा बनती हैं। सड़कें नगर पालिका भी बनाती है, PWD भी बनाती है और विभाग भी बनाते हैं, पर्यटन भी बनाता है, परंतु मैं जनता के हित के कार्य करती हूँ। जैसे मैंने अपने वार्ड में ही नहीं, पूरे शहर में मैंने बहुत सारी वृद्धा पेंशन लगवाई। जो वृद्धा लेडीज़ थी, वृद्धा पुरुष थे, उनकी लगाई। विधवा पेंशन लगाई, जो लेडीज़ विधवा हो जाती है उनकी पेंशन लगाई। और विकलांग लोगों की पेंशन्स लगाई, मतलब पूरे शहर में। और उसमें मुझे बहुत ही सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है। इसके अलावा गौरा देवी कन्याधन योजना है, तो उसमें भी मैंने, जो लड़कियां 12वीं पास करती हैं, उन बहुत सारी लड़कियों को, मेरे पास गिनती नहीं है, तो उनको मैंने पैसा दिलवाया। पहले तो ये राशि 25,000 रुपये थी, उसके बाद ये बढ़कर 50,000 रुपये कर दी गई थी, जो कि आगे जाके फिर उनको 85,000 के करीब 5 साल बाद मिलती है। इसके अलावा समाज कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, जैसे किसी अनुसूचित जाति की लड़की की शादी के लिए पैसा दिलवाना, किसी जैसे और भी उसके लिए जो ये बच्चे हैं, OBC बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए पैसा दिलवाना, और विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना, क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनाना सबसे मुश्किल काम है। सही बात है। क्योंकि हमें मसूरी से देहरादून भागना पड़ता है, फिर देहरादून में आई हॉस्पिटल जो है, वो गांधी शताब्दी हॉस्पिटल, वहाँ पर जाइए, वहाँ फॉर्म भरिए, फिर वहाँ से अलग अलग जगह भेज देते हैं वो, कि आप दून में जाइए, वहाँ पर इस चीज़ का होगा, आप आँखों के अस्पताल में जाइए, वहाँ आँखों का होगा, फिर वो CMO ऑफिस भेज देते थे, तो बहुत भागना पड़ता था लोगों को। मैं अपनी गाड़ी में साथ लेके जाती उनको और उनके सर्टिफिकेट बनवाती। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपका तो कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपका जो अभी ये चौथा अटेम्प्ट है, तो इसमें आपने अभी तक क्या काम कराए और अभी आपके आगे और क्या योजना है, आगे क्या कराने का? अभी तक मैंने इन कामों के अलावा, जो ये इसके हैं पेंशन वगैरह के, इसके अलावा मैंने अपने वार्ड में सड़क बनवाई है, उसका चौड़ीकरण कराया है। क्योंकि हमारी जो सड़कें हैं बहुत चौड़ाई कम थी उनकी, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम की सड़कें थी, तो उनका चौड़ीकरण कराया है। क्योंकि आज गाड़ी जो है बढ़ती जा रही है शहर में और पर्यटक भी बहुत आ रहा है, तो सड़कें चौड़ी करवाई हैं और उनका CC कार्य कराया है। हमारा एक यहाँ पर है विशिंग वेल, जो जॉर्ज एवरेस्ट के पास है। हाँ, तो वहाँ की सड़क भी काफ़ी समय से बहुत ख़राब थी, जर्जर अवस्था में थी, किन्हीं कारणों से वो नहीं बन पाई थी, तो वो भी अभी आधी बनवाई है। और जो मेरे एरिया में 3-4 गांव आते हैं और वो भी दूर दराज गांव हैं, वहाँ पर भी सड़क वगैरह पानी की व्यवस्था करवाई है, क्योंकि वहाँ पानी स्रोत से आता है। अच्छा। जमुना का पानी भी आ रहा है, पर वो तो पहुँच गया लगभग, परंतु स्रोत से भी आता है, तो उसका भी अभी टेंडर लगाया। जी। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने भी देखा होगा, आप कई बार से यहाँ पार्षद हैं, कि हमारे युवा बच्चे बेरोज़गारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे का कारोबार देहरादून हो या मसूरी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो एक पर्यटन क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोग आते हैं इस तरीके से। तो मैम आप नशा मुक्ति को लेकर आपने अपने क्षेत्र में कुछ कार्य वगैरह इस तरीके से, रैली वगैरह? नहीं, उसके लिए रैली भी निकाली मैंने, क्योंकि हमारे 9 नवंबर को जो हमारा स्थापना दिवस होता है, उस पर भी मैंने रैली निकाली थी, परंतु रैली से का ये हल नहीं है। रैली जो है नशा मुक्ति का हल नहीं है,
क्योंकि आज हमारे शहर में ना सबसे गलत चीज़ आ गई टैक्सी स्कूटी, जी क्योंकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही और वहाँ नीचे से देहरादून से लाइसेंस मिलते जा रहे हैं धड़ाधड़ स्कूटी वालों को। टैक्सी स्कूटी जो है वो किसी के पास 100 है, किसी के पास 150 है, और वो झूठे गैरेज दिखा कर कि हमारे पास गैरेज है, हमारे पास टॉयलेट है, क्योंकि वो तब लाइसेंस देते हैं अगर आपके पास स्कूटी को रखने की व्यवस्था हो, परंतु व्यवस्था वो झूठी दिखाते हैं। किसी के पास इतनी जगह नहीं है कि वो 100 स्कूटी रख सके, किसी के पास इतना टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, और वो स्कूटी के लाइसेंस ले आते हैं। अब उस स्कूटी को चलाने के लिए वो छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल से नीचे के हैं, वो आपने देखा होगा सड़कों पे खड़े हैं, ठीक है, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी उन्होंने और स्कूटी 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 ऐसे बोलते हैं। तो उनको अगर वो स्कूटी का कमीशन 300-400 रुपये रोज़ का अगर मिल जाता है तो वो फिर क्या करता है, बच्चा नशा करता है जब उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। जी जी अब उसके बाद और कोई काम है नहीं, वो नशा करके सूखा नशा करके घर जाता है, तो उसके माँ बाप को भी नहीं पता चलता। और तकरीबन ज़्यादातर लोग यहाँ गाँव से गरीबी है, सब माँ अपने काम में जा रही है, बाप अपने काम में जा रहा है, सब बिजी हैं, ये नहीं देख रहे कि बच्चा हमारा कब घर आ रहा है, कितने बजे आ रहा है और सूखा नशा करके आ रहा है। तो मेन कारण नशे का हमारे शहर में वो है, और कमी पुलिस की भी है। सही बात है, क्योंकि पुलिस को तो सब खबर रहती है, अब पुलिस भी उनका कितना पीछा करेगी, परंतु हमारे शहर में हमने पहले भी एक मीटिंग में कहा था कि ये स्कूटी यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूटी ने बहुत गंद मचा रखा है, इसने हमारा ट्रैफिक की व्यवस्था भी बिगाड़ रखी है, सड़कों के किनारे स्कूटियाँ लगाई हैं। तो अगर ये स्कूटी का लाइसेंस मसूरी के लिए रद्द कर दिया जाए ना, तो हमारे बच्चे नशे से दूर हो जाएंगे। सही बात है मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और अब जैसे बरसात भी आएगी, तो आपने अपने क्षेत्र में मतलब ड्रेनेज को लेकर इस तरीके से कोई काम वगैरह? हमारे यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो। अच्छा। क्योंकि मेरा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, ITBP गांधी चौक से लेकर और भद्राज मंदिर है एक हमारे वार्ड में, बहुत दूर तक है, बहुत फैला हुआ क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, परंतु हमारे यहाँ कभी ऐसी आफत नहीं आई, ऐसी कोई आपदा भी नहीं आई, ना कोई ऐसा हुआ। क्योंकि मेरे क्षेत्र में नाला भी एक दो नाले हैं कंपनी गार्डन की तरफ, तो उन्हीं से पानी चला जाता है। ड्रेनेज का तो हमारे यहाँ खैर सीवर ड्रेनेज अलग है बरसात का, और सीवर व्यवस्था अलग है। तो सीवर की जो है वो उसकी योजना आई थी 2013 में, कम से कम 75 करोड़ की योजना आई थी, और जो बढ़कर अब मुझे लग रहा है 100 करोड़ तक पहुंच गई होगी, परंतु वो योजना सफल नहीं हो पाई। आप देखिए हमारे पूरे शहर में सीवर बहता रहता है, कभी चौक हो जाता है कभी, और यहाँ जो STP बनने थे, 14 जोन बनाए थे, उसमें 6 STP बनने थे, परंतु अभी तक मेरे ख्याल से 6 के 6 STP नहीं बन पाए हैं जहाँ सीवर जाए। अभी पूरी तरह लाइनें नहीं डल पाई हैं हमारे वार्ड में, तो एक जगह जा रहा है, एक जगह नहीं है अभी पूर्णतः, तो वो सीवर की प्रॉब्लम है, अभी सीवर पूरी तरह से हो नहीं पाया। जी मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई सुझाव या अपने क्षेत्र की कोई समस्या या किसी व्यक्ति विशेष का धन्यवाद, या अगर आप कुछ इस तरीके से करना चाहें तो? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो आपको ये सुझाव दिया है, एक तो स्कूटी का, और अभी पिछले दिनों में एक हमारे साथी हाई कोर्ट गए थे, जो सड़क के किनारे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसको लेकर वो गए थे, तो हाई कोर्ट ने जो है सुझाव मांगे। हाई कोर्ट ने पर्यटन विभाग, पर्यटन सचिव, नगर पालिका और मेंबर से सबसे सुझाव मांगे हैं उन्होंने कि आप सुझाव दीजिए, हम उस पर हल मतलब ये हल निकालेंगे कुछ ना कुछ, कि ये ट्रैफिक सबसे मेन का हमारे शहर की इस समय आफत है, ये ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है। तो उसके लिए भी मैंने सुझाव दिए हैं कि हमारे जो सबसे पहले तो स्कूटी ख़त्म होनी चाहिए, और दूसरा है कि आप जो टैक्सियाँ व्यवस्थित होनी चाहिए, जितनी हमारी कार टैक्सी चल रही हैं ये व्यवस्थित होनी चाहिए, और स्कूलों का भी मैंने बोला कि जब तक सीज़न है, जैसे मई जून में बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो वो जो सैटरडे संडे को स्कूलों की छुट्टी होनी चाहिए, संडे तो होती है, सैटरडे को भी हाफ डे होता है, तो वो सैटरडे भी मतलब मई जून जुलाई से तो चलो ट्रैफिक कम हो जाता है, तो वो छुट्टी रहनी चाहिए। और भी मैंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जैसे फास्टैग होना चाहिए, कोल्लू खेत पे आपने देखा कितना जाम लगता है, तो इस तरह के सुझाव दिए हैं। बाकी मैं यही विभागों से तो क्या कहना है, विभाग तो सरकार के अंडर है, और विभाग जब तक सरकार उनको पैसा देगी, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि कौन सी सरकार है और वो सरकार की स्थिति क्या है, क्योंकि वो क्या उसका मतलब मसूरी एक पर्यटन नगरी है, आपने देखी होगी मसूरी की इस समय हालत क्या है, क्या सड़कों की हालत है, और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो उनको भी जिस हिसाब से यहाँ पैसा देना चाहिए था, जिस हिसाब से विधायक निधि देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दी।
और सड़कें जो पीडब्ल्यूडी कर रही है, पीडब्ल्यूडी को अगर सरकार पैसा देगी तो वो करेगी। अगर आप उनके सामने अधिकारियों को आके डांटेंगे पीटेंगे तो अधिकारी अपने घर से तो सड़क बनाने से रहे। जाहिर सी बात है। तो ये मेरा मानना है, सब सरकार पे निर्भर है। अगर सरकार पैसा देगी तो अधिकारी काम करेंगे, और अधिकारी बेचारे, हम विभागों से क्या कहें, हम तो उनको फ़ोन करते हैं, वो काम करने को तैयार है, परंतु जब उनके पैसा ही नहीं है तो कहाँ से काम करें। मैम, आप एक महिला हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने अपने क्षेत्र में जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह या सिक्योरिटी के लिए कुछ इस तरीके से? नहीं, आजकल सीसीटीवी कैमरे हर होटल में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होटल है, होम स्टे हैं, तो हर जगह होम स्टे और होटलों में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो और लोगों ने अपने घरों में भी सीसीटीवी वगैरह लगाए हुए हैं। तो बाकी महिलाओं की सेफ्टी के लिए अभी तक मसूरी मतलब ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कभी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई ऐसा हुआ हो। तो बाकी यहाँ पर कैमरे तो हर जगह पर हैं, अगर कोई ऐसा होगा तो। बाकी कैमरे यहाँ पर एक कारण और है, क्योंकि यहाँ जुलाई से बरसात शुरू हो जाती है और फॉग हो जाती है। कोहरा देखा होगा आपने, तो कोहरे में वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते कैमरे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो तो मेरा तो महिलाओं से यही कहना है कि महिलाएं खुद सशक्त हों, और खुद अगर अपने में दम रखती होंगी तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि अगर उसको छेड़ पाए, अगर महिला खुद सशक्त होएगी। क्योंकि कहा यही जाता है कि महिला ही मतलब खराब होती है, महिला ही किसी पुरुष को अगर लिफ्ट देगी ना तो वो उसकी वो हिम्मत बढ़ती है। अगर महिला बोल्ड होगी तो कोई किसी आदमी की ताकत नहीं है अगर महिला पे कुछ करके दिखा। मैम, आपने बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, आज आपका बर्थडे है तो मैं माता रानी से आशा करूंगी आप हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें। नहीं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमें ये सब कुछ कहने का मौका मिला। जी दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे साथी जसबीर कौर मैडम, वार्ड नंबर 13 की पार्षद। मैं भी इनके क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने मैडम के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें। और मैडम अभी नहीं, आगे हम मैडम को विधायक के तौर पर देखते हैं। मैं भी यही माता रानी से आशा करूंगी, मैडम का आज जन्मदिन है, मैडम इसी तरह हंसते मुस्कुराती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवाद निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।